ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां नगर निगम की लापरवाही से मुरार नदी पार करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। दरअसल रास्ता बंद होने के बाद सिरोल और मुरार इलाके के हजारों लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मुरार नदी पर बनने वाली पुलिया का काम पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। ग्राउंड जीरो पर हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग लोहे की चादर के सहारे नदी पार कर रहे हैं, तो बच्चे स्कूल और कोचिंग का समय बचाने के लिए रोज इसी जोखिम भरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल मौके पर पहुंचे, सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। अब सवाल यही है कि 1 साल से अधूरी पड़ी पुलिया कब पूरी होगी और क्या प्रशासन किसी हादसे से पहले लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। 28 दाम के पहले मत खोलना। हमने ठेकेदार से भी बात करी है और जो वेंडर्स हैं उनको ये बताया गया है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का काम जो है पूरा किया जाए। कारअवधि जो थी उसमें जून तक की थी, पर कुछ कारणवश से उसमें डिलेज आए हैं, तो उन डिलेज को संज्ञान में लेते हुए अब जो है काम को पूरी गति में लाने के लिए वेंडर को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे अनसेफ कुछ क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पे लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कल टीम को भेजा भी गया था और पर्सनली मैं भी आज या कल मैं उसको विजिट करूँगा। और जो अनसेफ एरियाज़ है वहाँ पे नोटिस बोर्ड्स लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे और उसको बैरिकेड करके ब्लॉक किया जाएगा, ताकि लोगों का वहाँ पे किसी खतरनाक स्थिति में मूवमेंट ना हो और कोई वहाँ जनहानि या मानहानि की स्थिति ना बने। इस समय हम मुरार नदी पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक पुलिया पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके निर्माण को लगभग 1 साल का समय निकल गया है, लेकिन लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जान जोखिम में डालकर जो है लोग हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ घनी बस्ती है, लोगों का आना जाना है। चूंकि अब स्कूल भी खुल गए हैं, ऐसे में बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर जो लापरवाही है वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये आप एक यहाँ पर इन्होंने निकलने के लिए लोगों के लिए एक पल्लड़ रखी हुई है, जिस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर ये पल्लड़ थोड़ा सा इधर उधर होता है तो निश्चित तौर पर ही बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1 साल का समय बीत चुका है, दूसरी बारिश आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। हमें तो बहुत परेशानी है, बहुत सालन से। हाँ। जब पुल बनने को तैयार ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई सुनवाई ही नहीं रही थी जल्दी। ये तो आप जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं यहाँ से। हाँ, जान जोखिम में, नदी में नेक चूक गया तो पैर नदी में गिर सकते। क्या कहेंगे दादा, कब से निकल रहे हैं? बहुत परेशानी आ रही है सर जी। कब से निकल रहे हैं आप? बहुत दिन से निकल रहे हैं, बहुत परेशानी आती है सर इसमें। क्या एक दिन रिपट गए थे, माटी से बारिश हुई थी तो पैर छलक गया जाता था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं और यहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? इधर रहते हैं जी, कादम्बरी कॉलोनी में सर। हाँ, कादम्बरी में रहते हैं। तो आप क्या रोजाना सामान वगैरह लेके ऐसे ही निकलते हैं? कहीं पैदल निकल जाते हैं, नहीं फिर बाइक से इधर घूम के आती है सर। हाँ, और पैदल भी निकल जाते हैं। एक दिन तो जहाँ पर रिपट गए थे हम। तो देखिए, लोगों को परेशानी भी है साफ तौर पर। सर, आप क्या कहेंगे, कब से इसका निर्माण चल रहा है और कितनी परेशानी? सर, हम ये कहना चाहेंगे, इसका निर्माण काफ़ी समय हो गया है और जैसे कि ये बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं, बड़े भी सारे लोग। अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। अब ये इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो पुल बनाने वाले हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठेका दिया है, तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं, अब बच्चों के जो स्कूल खुल रहे हैं, अब बच्चों किधर से जाना चाहेंगे? स्कूल भी खुल गए हैं और ऐसे में जो स्कूल के जो छात्र छात्राएं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि लोग इसी तरह से परेशान रहेंगे या जल्द ही इस पुलिया का निर्माण हो सकेगा। करण वासी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।